अच्छा भाई सुनो ना, डे नंबर 7 चालू करें भाई। उसके यहाँ से 2022 से कौन सा क्वेश्चन? 41 क्वेश्चन नंबर 41 और हमारे पास 19 37 और भैया 2018 पैरेलल बुक के साथ ही क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन सुनना भैया। मेरे बुक में लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। भैया किसी बुक में किसी का भी नाम दिया होगा, डजंट मैटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को रिलेट करना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। भैया गाली बनाएगा प्लीज, भैया कितने पार्टनर्स? दो, एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से भैया 38 बनाना। ठीक है भाई, क्वेश्चन करना, नंबर लिख लेना भैया। भैया एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ठीक है भाई, 7:3 को कैसे लिखते हैं? 7/10 और 3/10। ठीक है, फिर क्या लिखा है? देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 स्टूड एट 5 लाख एंड 4 लाख। भैया इनका कैपिटल दिया होगा कितना कितना? 5 लाख और 4 लाख। ठीक है, द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इसमें क्या बनाएंगे? पीछे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ये जो लाइन लिखा है इसको कैसे करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से लिख दे भैया। कैपिटल भी हम बना देंगे बॉक्स, और यहां पे क्या लिख देंगे? एट द रेट 5%। कितना परसेंट है? 5% पर annum। 5% पर annum। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The drawings of the partner during the year। ओ भाई क्या दिया क्वेश्चन में? Drawings of the partner during the year ending 31st March 2018 were 72,000। तो ये हेडिंग दे दिया ना, ड्राइंग्स हेडिंग आया। हां, भैया एक्स का लिखा है 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, इसका कितना भैया? 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये एक चीज आएगा भैया, क्वेश्चन अपने को इनका बता दिया ड्राइंग्स। अब मैं ड्राइंग्स में इंटरेस्ट लगेगा आया ना, सोच के बताना भाई। क्वेश्चन जितना तुमने अभी तक पढ़ा है, इंटरेस्ट लगेगा? सोचो भाई, देखो क्वेश्चन कोई बोला इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट का रेट दिया है? इंटरेस्ट का रेट दिया है? कुछ नहीं दिया भैया, अपना कोई परसेंटेज नहीं है भैया। वो ज्यादा है अपना 1% का दिया 6%। तो किस पे करना है? बस इंटरेस्ट ऑन लोन पर। अगर लोन होगा तो भैया 6% लगेगा। ड्राइंग्स मत कर देना भाई, इसलिए ना एक दो बार रिवाइज कर लिया तो काम बन जाएगा। पता चलो भाई आएगा। फिर आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई। भैया बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब ये हेडिंग होना चाहिए किसका? सैलरी का हेडिंग। और सैलरी किसको मिलने वाला भाई? सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ। भैया वाई का सैलरी कितना है? 5,000 पर मंथ। हमारा प्रॉफिट कितना है? अमाउंटेड टू रुपीस 8 लाख। प्रॉफिट कितना दिया हमारे पास? प्रॉफिट है 8 लाख। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? 10% ऑफ द, क्या लिखा हो पढ़ना भाई अच्छे से। 10% ऑफ द divisible profit is to be set aside as general reserve। भैया एक सेकंड ना, 10% ऑफ द क्या लिखा है? divisible profit मतलब क्या होता है? बताओ भाई, इसका मतलब क्या निकलता है? डिविजिबल मतलब क्या होता है? क्या? जो दोनों में डिवाइड होगा तो समझना है कितने रुपए भैया इसको हटाएगा 7:3 के हिसाब से बांटना। ठीक है, सब कुछ बढ़िया भाई। मेरा मेन क्वेश्चन भाई, ये जो बोल रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, क्या ये इसका बात कर रहा है क्या? हां नहीं, क्यों भैया? भैया डिविजिबल मतलब क्या होता है? जो बचा सारा खर्चा बाद देने के बाद, मतलब क्या डिविजिबल मतलब क्या होता है? जो बचा इसके बाद सारा खर्चा को हटाने के बाद। तो 8 लाख में से भैया इंटरेस्ट में कैपिटल हटेगा, सैलरी हटेगा, इसके बाद जो बचेगा प्रॉफिट उसका 10% अपने को कहां ट्रांसफर करना है भाई? जनरल रिजर्व में। आया ना? याद है तुम्हें पूछा था जनरल रिजर्व का क्या होगा? आ गया भाई। यहां पे एक भैया जनरल रिजर्व के लिए लिखते हैं, ऐसे लिख देना, नीचे लिख देना जनरल रिजर्व के लिए क्या लिखा है? 10% ऑफ क्या भाई? ऑफ डैश प्रॉफिट। क्या लिखा होगा? नेट प्रॉफिट बोलेगा कि डिविजिबल? भैया याद है ना, नेट प्रॉफिट बोलेगा तो 8 लाख का ही हो जाता। हां, मैं डिविजिबल बोला मतलब भैया सारा खर्चा बाद देने के बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ये तरीका मतलब ठीक है भाई। अब यहां मतलब लगेगा एंट्रीज में करेगा मेरे को करेगा। मैं सबसे पहले देखो क्वेश्चन में को बोला क्या है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन एंड प्रिपेयर करने बोला है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओ भाई कौन से अकाउंट बोल दिए? मिला चेक कर लो भाई, पार्टनर का कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सारा ट्रेडिंग होगा वहां पर, करंट अकाउंट नहीं जाएगा। पक्का पक्का कोई दिक्कत है क्या? भाई हेल्प करो मेरे को। पहला एंट्री किसका करना चाहिए? सबसे पहला एंट्री बेसिक गलत। सबसे पहला नेट प्रॉफिट का। पहले प्रॉफिट को कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं हमेशा?
पीएल टू देखो ना मैंने तुझे बताया जितना एटलीस्ट खुद से बता देगा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ट्राई करना है मैं पहले एंट्री बताऊं मैं तुमको बोला जो दैट इज पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन पक्का है किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई कितना कितना रुपया है 8 लाख पहले एंट्री बता काट लगा दे टेंशन निकाल लो भाई काट लगाना है टेंशन निकाल लो नहीं निकाल नहीं काट सकते भैया अगला एंट्री हम किसका करना चाहेगा बताओ भाई अगला एंट्री मेरा मन में किसका आएगा सोचो भाई किसका आना चाहिए जो इजी दिख रहा है पहले इजी क्या दिख रहा है गलत ये तो इजी दिख रहा है गलत इजी इजी पहले इजी करना सबसे सैलरी बहुत इजी ना भाई सैलरी देना है पार्टनर तो दे देंगे ना एंट्री क्या होगा भैया एंट्री का वरुण का नाम देखो ना भाई को आप जो तुम्हारे नाम पे लिखा है किसका नाम लिखा उसका नाम लिख दो हम एंट्री करेंगे वाई क्या अकाउंट डेबिट टू वाई बता दो भाई किसका सैलरी वाई पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट तो नाम नहीं है सैलरी देगा एक हाँ भाई इसका एंट्री दो ना भाई क्या होगा पार्टनर को सैलरी देना है ठीक है पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट एक सैलरी का पैसा किसको देते हैं किसको देना है तो तुम लोग के बुक में वरुण है मेरे बुक में ये भाई है भाई का कौन सा अकाउंट बताएगा भाई का करंट अकाउंट क्यों क्या हो गया अटक गया समझ रहा भैया सब कुछ काउंट होगा भैया उसका करंट अकाउंट में पैसा बढ़ेगा एंड कुछ नहीं बढ़ेगा कितना रुपए हुआ भाई 5 का है ना कितना होता है भाई 60,000 रुपए होगा पक्का मैं सैलरी का एंट्री तो पास कर दिया अब एक चीज आएगा भैया अब हम चाहे तो एक चीज एंट्री कर सकते हैं बताओ कौन सा भाई अब सैलरी की वजह से क्या फर्क पड़ेगा मेरा सैलरी की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा तो बढ़ा दिया नहीं ठीक है भैया जो भी गया कर दिया अब सैलरी की वजह से भैया किस पे फर्क पड़ता है भैया पीएल एप्लीकेशन पे फर्क पड़ता था यार कहां से पैसा जाता था पीएल से पैसा कटता था होता है ना भैया तो कितना भैया सैलरी तूने पे किया अब इसके से प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ता है भैया मेरा प्रॉफिट कितना था 8 लाख का करेक्ट ना तो भैया 8 लाख मैंने किसमें ट्रांसफर कर दिया था पीएल एप्लीकेशन में अब उस पीएल एप्लीकेशन से पैसे कट रहे होंगे ना सैलरी के नाम पे तो पीएल कम होगा पीएल एप्लीकेशन कम होगा सैलरी बढ़ रहा होगा है ना मतलब एक चीज सैलरी देने के वजह से पीएल एप्लीकेशन में क्या फर्क पड़ता है पीएल बढ़ रहा है कि टूट रहा है सिंपल ये वाला लिया ना वैसे ही दोनों बात करते हैं इस टोन बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं सैलरी देने की वजह से पीएल एप्लीकेशन बढ़ेगा या टूटेगा सिंपल टूटेगा तो ये एंट्री होना चाहिए था कि भैया सैलरी की वजह से पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क पड़ा है ना एंट्री क्या बताएगा बोलो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी पार्टनर सैलरी भैया याद है देखिए पता है कैसे मैं एंट्री पास किया भाई जैसे मैंने अपना अगर पीएल यहां पे होता है भाई यानी पीएल लिखते थे याद है पीएल एप्लीकेशन में भाई पीएल कितना 8 लाख ये भाई तो देखिए अब भैया हमने क्या करते थे अगर ये सैलरी का एंट्री होता तो सैलरी एंट्री कहां लिखते अगर अपने पीएल एप्लीकेशन बनाना होते तो अपने सैलरी एंट्री कहां लिखते 2 में लिखते थे ना मतलब भैया पीएल अकाउंट डेबिट पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी भाई देख इसी चीज को यहां पे लिखा है सोच के देखो तो समझ आ जाएगा दिक्कत नहीं था टॉपिक इजी था कितना में आएगा भाई 60,000 कोई दिक्कत तो बताओ आया क्या या ऊपर से क्या बोलो रे भाई माता में क्या आगे चले ठीक है सैलरी का काम था अब ये बताइएगा ड्राइंग्स का एंट्री करना है कि पहले किसका एंट्री करना है पहले कैपिटल का यूज क्या होता है इजी और ना भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो एंट्री हां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई का बीच करंट कैपिटल नहीं आ सकता करंट मतलब क्या अरे इसलिए एंट्रीज को प्रैक्टिस कर रहे क्यों भाई तुम लोग के मन में आ रहा है कैपिटल कैपिटल क्यों आएगा भाई अगर क्वेश्चन बोल देना भैया कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग है तो वे सारा एंट्री अपने कहां डालते थे करंट मैं देख इसलिए प्रैक्टिस करने जरूरत है क्वेश्चन तो मैं वे एंट्री का बताएगा भाई यहां पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई का करंट टू अकाउंट x टू y का करंट अकाउंट करंट अमाउंट बताइएगा 5 लाख का 5% कितना होता है 25,000 5 लाख का 5% हो गया 25,000 और 4 लाख का 5% हो गया 20,000 मिला के कितना हो गया भाई हमारे पास 45,000 अब भैया इसकी वजह से क्या पीएल में फर्क आता है क्या इंटरेस्ट देने की वजह से क्या पीएल बढ़ेगा कि टूटेगा इस तरीके से बात करो टूटेगा तो रियल एंट्री ही बनता है ना बन रहा है नहीं मेरा तुम्हारे माथे में कि भैया इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भैया मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि टूटेगा सिंपल ये सोचेगा टूटेगा तो रियल एंट्री ही आना चाहिए आया ना
अब एंट्री बताओ भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 हाँ यार यहाँ तक मालूम है क्या? अगर गया तो बताओ भाई, यहाँ तक का काम हो गया पक्का? यहाँ तक है? अब भैया एक से दोनों अब अगला अपना एंट्री क्या चीज का बचा? अच्छा इंटरेस्ट में कैपिटल हो गया ना, काट दे। ड्राइंग्स बचा अब ऐसे बचा क्या है? ड्राइंग्स गो फॉर इट, ट्राई करो ड्राइंग्स का एंट्री क्या होना चाहिए भैया। ड्राइंग्स कहाँ पे आता है और ड्राइंग्स में क्या क्या होता है? मैं ड्राइंग्स अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट? सोचो भाई, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बिजनेस से पैसा निकल रहा है एंट्री क्या होगा और सोच के बताओ भाई क्या कर सकते हैं अपने ड्राइंग्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है ना। ओ भाई सपोज करो हम लोग है ना बच्चों ने एंट्री से पास किया है x withdrew rupees 2000 from है ना for its personal use, क्या एंट्री करता था इसमें? क्या लिखा था पता नहीं, जो सीखा हुआ है ना वही एंट्री यूज कर रहे, क्या एंट्री करते थे बताओ? बोल बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे भी इन्होंने कितना रुपए मैंने ड्राइंग्स किया? मैं ड्राइंग्स कितना रुपए किया इन्होंने? 72,000 और 50,000। तो भैया पहले तो नॉर्मल एंट्री होगा जो तुम लोग सीखते रहे हैं भाई, कुछ अलग तो है नहीं। ड्राइंग्स किया तो एंट्री होता है। अगर कोई बंदा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो अपने बचपन से जो सीख के आ रहे हैं वही एंट्री पास कर रहे हैं। क्या एंट्री पास कर रहे हैं? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, कुछ भी तो होगा। किन्होंने ड्राइंग्स किया भाई? एक बंदे ने किया कि दो बंदे ने? तो भैया दो अलग अलग ड्राइंग्स आएगा। ड्राइंग्स अकाउंट एक्स ड्राइंग्स अकाउंट, वाई का ड्राइंग्स अकाउंट, टू कैश या टू बैंक, कुछ तो हो गए। तो लिखो ना पहले इसको, आया ना? डालो रे भाई, डालो डालो डालो। एक्स का ड्राइंग्स अकाउंट, वाई का ड्राइंग्स अकाउंट, टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? कितना कितना रुपए भाई हमारे पास? 72,000 50,000 मिला के कितना हो गया? 122,000। अब भैया एक सिंपल चीज सोचना भैया, ड्राइंग्स करने की वजह से ओ भाई ड्राइंग्स करने की वजह से मैं ड्राइंग्स अपने डालते थे कैपिटल अकाउंट बनाया था कभी? याद करो भाई, कैपिटल अकाउंट बनाते थे या करंट अकाउंट में बनाए पक्का? भैया ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बढ़ता था कि टूटता था? टूटता था। अगर इंटरेस्ट लिया तो कैपिटल बढ़ता था। भैया सोचना एक बार याद रखना भैया, ड्राइंग्स दो तरह लिखेगा था। एक था ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक था ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन सिर्फ अपने को लिख के दे ड्राइंग्स तो कहां जाएगा? कैपिटल वाला ड्राइंग्स है या प्रॉफिट वाला? सोच के तो भाई मैं यहाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन, ड्राइंग्स तो हुआ। अब क्वेश्चन अपने को सिर्फ ये नहीं बता रहा कि भैया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। करेक्ट है, कंफ्यूजन यहीं पे। तो भैया अपने की बात की तैयार है कि अगर क्वेश्चन जब तक तुमको चला के ना बोल दे क्या आपके ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तब तक सारा ड्राइंग्स कौन सा होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यस, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जाके चेक कर लेना पहले भी। आया ना? ध्यान से समझना है। तो भाई चलो, ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, कौन सा? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं होता तो कौन सा मानते हैं? प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट आया ना? इसकी वजह से क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? सोच के तो प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स किया आपने तो उसके वजह से क्या कैपिटल में तो चेंज आता था? भैया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता था तो कैपिटल अकाउंट में चेंज आता था, आया ना? अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं आएगा। इसका इफेक्ट कौन सा अकाउंट में आएगा भाई? करंट अकाउंट में आएगा। भैया कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल टूटता है तो डेबिट, आया ना? सोच के तो भाई अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई? ड्राइंग्स किया तो कैपिटल करंट अकाउंट में भी वही फर्क पड़ेगा। अगर भैया ड्राइंग्स करेगा तो भैया करंट अकाउंट बढ़ रहा है कि टूट रहा है? सोच के तो भाई टूटना चाहिए। तो भैया जैसे आ जाए ना इधर देखो, अगर भैया आपने x का करंट अकाउंट की बात करें, ये वैसे सोचा तो आपको एंट्री सही से दिख जाएगा भैया। नीचे तो कोई भी कैपिटल या करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड होता है? बाई साइड में होता है। बाई में ओपनिंग आता है, बाई बैलेंस में है ना? और फिर टू में क्या लिखते हैं? टू बैलेंस, सी क्लोजिंग बैलेंस, है ना? क्लोजिंग बैलेंस। अगर भैया बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कहां पे आता है? बाई में आता था, हाँ या ना? बाई क्या लिखते थे भाई? बाई बैंक। कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है शेयर, तो यहाँ पे लिखते थे बाई पीएल, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन लिखते थे, हाँ या ना? अगर ये बंदा ड्राइंग्स करता तो कहां? ड्राइंग्स का आता था, टू में आता था। सोच पाया है बोल पा रहा थोड़ी भी बोला नहीं बोला। टू क्या लिखते थे? टू ड्राइंग्स लिखता था आपने, ये भाई ये वाला चीज लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के टाइम पे। तो मतलब ये ड्राइंग्स की एंट्री आपने कहां पे किया है? टू ड्राइंग्स लिखा। मतलब ये करंट अकाउंट का अगर अपने इसी एंट्री को इसका एंट्री का इफेक्ट कहां पड़ा होगा? ये पे आया होगा।
एंट्री क्या बनता है कैसा? ये अगर एंट्री क्या बना बताओ ना भाई, x का करंट अकाउंट डेबिट टू टू ड्राइंग्स हुआ, तो यहाँ पे भी देखोगा सेम x का करंट अकाउंट डेबिट y का करंट अकाउंट डेबिट टू x का ड्राइंग्स टू y का ड्राइंग्स। सोच के देखो ये एंट्री ही है, मतलब नहीं ये एंट्री को अपने डाल दिया और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ यार माता मिल गया, तो एक बार एंट्री बताइए क्या होगा, x का करंट अकाउंट डेबिट y का करंट अकाउंट डेबिट टू x का ड्राइंग टू y का ड्राइंग्स। हाँ या ना, सेम अमाउंट से होना चाहिए 72 50 72 50। भाई सच्ची तो ये बात है, तुम लोगों को सब कुछ करना है, तुम लोगों को मेन यहाँ वाला एंट्री का वापस पढ़ के एक बार एक मिनट का टाइम लो है और ये वाला एंट्री को पढ़ने का ट्राई कर कि अगर ये एंट्री तुम लोग को खुद से बनाना पड़ेगा क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो अपना काम बन गया है, ठीक है भैया। सिर्फ ये ड्राइंग्स को देख और क्या सामने बताने का ट्राई करो। मैं ड्राइंग्स हुआ तो भैया पहला एंट्री क्या होता है भैया, ड्राइंग्स का एंट्री जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, करेक्ट है। ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता था भैया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, खत्म। अब मेरे को सिर्फ सोचना है ये ड्राइंग्स कौन सा वाला है। अगर ये कैपिटल वाला है तो इसका इफेक्ट करंट अकाउंट में नहीं आता, इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आता है। पर ये कौन सा ड्राइंग्स है भाई, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट से रिलेटेड है तो कहां पे आएगा, करंट अकाउंट में ही आएगा, आया ना। और अपने ये सीखे थे भाई, कब सीखे थे, ये सीखे थे जब अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता था, ओपनिंग बैलेंसेस निकालने के टाइम पे, तो अपने ये अकाउंट बनाना सीखे थे और उसी अकाउंट में ये लिखते थे टू ड्राइंग्स अगेंस्ट, ये कौन सा ड्राइंग्स नहीं आया था, प्रॉफिट वाला। ये ड्राइंग्स कौन सा वाला भाई, प्रॉफिट वाला ही है। अगर ये कैपिटल वाला होता तो वहां पे आता ना कैपिटल अकाउंट में, ये कौन सा ड्राइंग्स है, प्रॉफिट वाला। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ ड्राइंग्स से या लिखते ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो इधर ही आएगा पक्का पक्का। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ता है, सोच के देखो हाँ या ना। अगर ये समझ में आ गया अपना क्वेश्चन बन चुका, बताओ क्यों भाई। पूरा क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर कर दिया भाई, सिर्फ एक चीज बचा भाई, इसे सोच के ना एक चीज क्या बचा भाई, पीएल बकाया कितना रुपया था, 8 लाख रुपया था। 8 लाख में से हमने क्या क्या दे दिया, 8 लाख में से हमने क्या क्या दे दिया, हमने दिया भैया क्या पहले, हमने दिया सैलरी दिया, सैलरी कितना दिया हमने 60,000 माइनस करो ना भाई, 7,20,000 7,20,000 गलत, 7,40,000 7,40,000 को बच रहा है। उसके बाद हमने और भी कुछ दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कितना रुपया भाई, 45,000 दिया। 8 लाख था हमारे पास, उसमें से दिया हमने 60,000 रुपए दे दिया पहले सैलरी के नाम पे, फिर हमने भैया कितना पे यूज किया 45,000 हमने यूज किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से, कितना रुपया बच रहा है 6,95,000 बचता है, आया ना। और क्वेश्चन हमने को सिर्फ एक लाइन लिख के दिया था, क्या ये याद है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो बचा कितना प्रॉफिट है हमारे पास 6,95,000, इसका 10% हाँ या ना, इसका 10% कितना होता है भाई 6,95,000 का 10% है 69,500। ये इफेक्ट कहां पे आएगा बताएगा, पीएल से जाना, पीएल एप्रोप्रिएशन से जाना, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन से कहां जाएगा भाई, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक क्वेश्चन बनने नहीं आएगा भाई, हम लोग स्टार्टिंग में एक चीज बोला था याद है कि भैया पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज पार्टनर से रिलेटेड होता है बस वही आता है, याद है बोला था। तुम्हारे मन में क्वेश्चन नहीं आया जनरल रिजर्व तो पार्टनर से रिलेटेड कैसे आया कि नहीं आया, कि भाई जनरल रिजर्व को हमने डाल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं भैया पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो आता है जो कि पार्टनर से रिलेटेड होता है। भैया हम अभी भी बोल रहे हैं वही चीज, हम अभी भी बोल रहे हैं, पर भैया वही चीज में हल्का सी नया चीज ऐड करते हैं। क्यों भैया जनरल रिजर्व बनता कहां से बताएगा, जनरल रिजर्व बनता कहां से, जनरल रिजर्व में पैसा आता कहां से, इस समझना भाई दो लोग हम चुका छोड़ा दे क्योंकि आपको समझा देगा कुछ, बस एक बार देखिएगा तुमको समझ में आ जाएगा भैया क्या बोला और क्यों आ रहा है वो भी समझ आ जाएगा पक्का। चलिए जरा प्लेट को खाली करते हैं और धीरे में बात करते हैं। ठीक है, हम और मान ले मेरा दोस्त एक्चुअली यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भैया मस्त बिजनेस किए, हम लोग ने बिजनेस किया और हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया। ठीक है, अब ये 2 लाख रुपया किसको बिलोंग करता है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भैया मेरे को और प्रियांशु को बिलोंग करता होगा पक्का पक्का। मतलब इस 2 लाख में मेरा 1 लाख रुपया का हक है, इसका 1 लाख का हक है। भैया अचानक से मेरे पास आया प्रियांशु और मेरे को बोल रहा भाई सुना इस 2 लाख का एक सर्टेन अमाउंट अपने रिजर्व के नाम पे रख देते हैं, है ना। मतलब भैया ये 2 लाख में से हम लोग भैया 2 लाख ये पूरा मिला के 2 लाख है, प्रियांशु मेरे को बोला भाई एक काम करना कितना रुपया क्या कर देते अपने इसको जनरल रिजर्व बना देते। तो जनरल रिजर्व बना कहां से बताइए भाई, जनरल रिजर्व बना कहां से, प्रॉफिट से ही बना। प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, पीएल। ओ नहीं, प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, पार्टनर्स को। जनरल रिजर्व बना किससे,
प्रॉफिट से ही बना है, तो जनरल रिजर्व ही तो प्रॉफिट ही है भाई। तो जनरल रिजर्व भी अगर बोला जाए कि भैया पीरियड में जाना चाहिए तो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वेश्चन में तो नहीं बोला भैया जो भी चीज पार्टनर को बिलोंग करता है वो जाएगा कहां पर? पीयर एलोकेशन में। जनरल रिजर्व प्रॉफिट से बनता है, आया ना? प्रॉफिट पार्टनर को बिलोंग करता है, तो जनरल रिजर्व भी किससे आया है? जनरल रिजर्व आया ही प्रॉफिट से है, तो वो भी तो पार्टनर को बिलोंग करता होगा, आया ना? पता है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो भैया इसका इफेक्ट भी पीएल एप्लीकेशन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पेंडियल आएगा टू भैया पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सोच पाया क्यों आया 69500? भाई देख सबका पीछे लॉजिक है, अगर तेरे को लॉजिक समझ आ गया तो तेरे को मजा आएगी। पक्का बनाओ रे भाई यहाँ तक। अच्छा भैया सुनो ना, अभी मेरा पार्ट अच्छे से समझ आ गया, किसी को दिक्कत है? भैया अपने अभी तक क्या किया भाई? अपने पहले सैलरी बनाए, अपने एंट्री क्या पास किया? पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी पीयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी लिखे थे, आया ना? फिर अपने एक और एंट्री लिखे पीयर अकाउंट डेबिट, पीयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अभी अपने तीसरा क्या लिखे? पीयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। चेक करो ना भाई बुक में ना, आंसर में इन लोग तीनों को कंबाइन कर दिया कि पीएल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू पार्टनर सैलरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू जनरल रिजर्व। एक साथ इन्होंने एंट्री पास किया है लास्ट में यहां पे एंट्री खत्म हो रहा है। देखो देखा कोई दिक्कत है क्या? ऐसा नहीं इन लोग नहीं कह सकते, जरा पट नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलग से नहीं किया ना, इन लोगों ने वैसे ही किया। अब भैया बताइएगा भैया हमारे पास कितना का था? 69000, हां 6,95,000, उसमें से हमने लिया कितना पे जनरल में ट्रांसफर कर दिया। सो यस 6,95,000 में से 69,500 को अगर माइनस कर देते हैं तो बचता कितना? 6,25,500। वो प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है भाई? पार्टनर्स को। बांट दो भाई उनके अंदर, उनका रेशियो क्या था? 7:3। उस रेशियो में बांट दो ना भाई, बस खत्म हो जाएगा आंसर। हां ना? तो एंट्री लगेगा भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू x टू y which account? करंट। कैपिटल की करंट, कैपिटल की करंट सच्ची है ना? सही बोल रहा है शायद, बोल मारेगा थोड़ा इसका टू करंट अकाउंट, आया ना? अरे और देखो 10 बार तो बता दिया भाई, कैपिटल से रिलेटेड कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिक्स कैपिटल भाई से दो चीज होगा, या तो पैसा डाल लूं या तो पैसा निकाल लूं, खत्म, और कुछ नहीं आएगा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो, नहीं होने वाला कुछ फर्क। पता मैं कौन सा रेशियो में भाई? 7:3 के रेशियो में बांट रहे भाई। कितना है? कितना है भैया? 4 ओ कैलकुलेट खुद से करना है x का 145 गलत, x का भाई 437,850 और दूसरा लेगा कितना है मैं बता दूं 187,650 187,650 आया मिला करके जो भी बचा था भैया 6,25,000 हाथ में बचा था 500 इतना ही था ना? हां पक्का ये एंट्री हो गया खत्म। हेंस भी आपने क्वेश्चन यहां पे बताया खत्म। तो ओ भाई अब अपने कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? और ये देखो भैया क्वेश्चन क्या दिया है भैया? बासु, हरीश एंड यादव are partners in a firm with capital contribution of 50, 40 and 30,000 respectively. भैया कितने पार्टनर्स हैं? बासु, हरीश एंड यादव, ठीक है? इनका कैपिटल कितना कितना है? 50, 40, 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल 50, 40, 30 लिखा। अब आओ नेक्स्ट, द पार्टनर्स अग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 10% लिख दिया, मेरा काम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट 10%। भैया ड्राइंग्स तो दिया नहीं अभी तक, ड्राइंग्स का रेट दे दिया, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? हेडिंग तो देख सकते हैं ड्राइंग्स का कि भैया ड्राइंग्स होने वाला होगा, आया ना? ड्राइंग्स कितना जो भी अमाउंट होगा भाई ब्रैकेट बना करके कितना परसेंट दिया अपने को? सेम दिया ना 10% दिया। हरीश एंड यादव आर Harish and Jazan each to be paid salary at the rate 500 per month। तो एक और हेडिंग बनेगा क्या? सैलरी किस किस को मिलने वाला भाई? हरीश और यादव मतलब नीचे वाले दो को। हाँ। तो उनके नाम क्या आगे लिखेंगे क्या? 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। कोई दिक्कत? ठीक है। बासु क्या लिखा?
बासु विश टू बी पेड अ कमीशन, तो भैया बासु के नाम पे कमीशन हेडिंग देंगे क्यों? कमीशन आ गया बासु के नाम पे कितना 10%, क्या चीज का चेक करो भाई 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पक्का डिविजिबल लाइक नेट प्रॉफिट चेक कर लो भाई नेट प्रॉफिट ठीक है। फिर क्या लिखा है द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 40:30:20 4:3:2 और आगे जो लिखा है एंड 10% कैरेट टू रिजर्व, मतलब ये सब कुछ करने के बाद जो बचेगा उसमें से क्या करना भैया जो भी प्रॉफिट बचा उसमें से 10% कहाँ चला जाएगा रिजर्व में, मतलब भैया 10% के लिए लिख देते हैं नीचे यहाँ पे 10% कहाँ जाने वाला है जनरल रिजर्व है ना, और भैया इनका रेशियो क्या दे दिया आगे का 4:3:2 है ना पक्का, मतलब ये 40:30:20 ऐसे लिखना। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना दिया है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट 50,000 दिया है 50,000 ठीक है। फिर अपने को दिया है बासु विड्रियो कितना रुपया 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो भाई याद रखना क्या क्या बोला 1000 बासु के लिए लिखा है 1000 पर मंथ और ब्रैकेट में लिखा है बिगिनिंग डी लिख दिया चलेगा। बासु ने बिगिनिंग में विड्रॉ किया, फिर क्या लिखा है हरीश विड्रू 1000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हरीश कितना है भाई 1000 पर मंथ मिडिल में क्या लिख देना है ना, और ये लास्ट वाला कौन है भाई जादव में विड्रू कर रहा है 1000 पर मंथ at the end of each 1000 पर मंथ एंड में तो ये ई लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म, अब ये तुम लोग हल करिएगा फटाफट थोड़ा हल करो भैया। सबसे पहले क्या बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट नहीं बोलते भाई बाय प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना गया 50,000 को भाई थोड़ा सा फिर बढ़ा है थोड़ा सा स्पीड में आओ भाई साथ साथ ठीक भैया। फिर हम सैलरी को खत्म कर रहा तो क्या लिखेंगे 2 पार्टनर का सैलरी किस किस को हरीश को और जादव को, ये कौन सा अकाउंट बताएगा क्वेश्चन बोला अपने को, क्वेश्चन में को कुछ भी बोला है नहीं तो कहां जाएगा भाई correct गलत क्या जाएगा कैपिटल ए देखो जब तक भैया तो भैया तुम लोग को कंफ्यूजन देख रहा है भाई तुम लोग कहां का बैठ सकता है भैया क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो भैया मान क्या लेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ले पक्का okay fluctuating capital फ्लक्चुएटिंग होगा ना तभी तो 5000 अगर हाथ में नहीं का तो साल का कितना भाई 5000 6000 हो गया 500 रुपया पर मंथ तो मैं साल भर का कितना हो गया 6000 डन। मैं इसका कमीशन दे देंगे 5% ही बोला नेट प्रॉफिट का डाल दो भाई नेट प्रॉफिट कितना था 50,000 ठीक 50,000 का 5% कितना होता है अच्छा 5% है यार 5% था ना 2500 तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 पार्टनर का कमीशन डाल देंगे किसके पास बासु का कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया भाई 2500 ठीक है भाई 2500 पूरा लिख देता ये भी खत्म। अब यार कैपिटल में इंटरेस्ट देंगे चलो क्या लिखा जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके पास भैया बासु हरीश एंड जादव का कैपिटल भैया 50,000 का 10% 5,000 5,000 4,000 3,000 ये भी हो गया। सोचो कितना जल्दी हो सकता है स्पीड बनाना हो कुछ नहीं करना भैया। ड्राइंग्स के पास क्या होगा ड्राइंग्स का क्या किया जाएगा बाय में लिखा जाएगा बाय ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओ भाई तुम निकालेगा बिगिनिंग तुम निकालेगा कौन सा था भाई मिडिल तुम निकाल दो दोनों मिला के एंड निकाल दो एक जन बिगिनिंग का बताएगा एक जन बिगिनिंग और एक जन एंड का बता देगा भाई बिगनिंग का कितना होगा वो सोचो भाई ओए अपना काम करो रिजर्व बता लिया ऐसे नहीं है ना ऐसे ऐसे नहीं कैलकुलेट करके तो होगा H B का कैपिटल H का कैपिटल J का कैपिटल पर मंथ है तो 12,000 into 6.5 होता है ना हां डिवाइडेड विद into into कितना परसेंट 10% चलेगा भाई सही बता रहा तुम 1000 into 12 into 10% into 6.5 divided by 12 भेजना आ गया कितना है एक से मेरा आ चुका भाई चेक कर लो एक सेकंड 20 का नंबर 65 नहीं आता 600 ये ना सही बोल रहे हैं तो सब पता है
मेरा कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स है। आया भाई कैसे मैथ तो 10 आया कि नहीं आ गया। अब भैया एक ही था। अब भाई आओ मेरा इधर पॉइंट में आएगा ना। पॉइंट नहीं आता आंसर यही पे ये मत पूछो पता चल जाएगा ओ थोड़ा धीरे बोलो भाई रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और इधर अब भैया बाकी क्या है अब एक क्वेश्चन आया था मेरे को क्या बोला था हाँ जनरल रिजर्व मैं जनरल रिजर्व किसका पहले भैया बताओ कितना बचा है मेरे पास अमाउंट भैया 50,000 प्लस दिस कितना होता है ऐड करो ना भैया कैलकुलेटर में भेजिए कर लो भाई देखिए 650 आ गया 650 कर दिया अब तक आपका ऐड करने लग गया था आप बोले को करो 600 प्लस 550 ना कितना आ रहा है 1800 आ रहा है भाई तो तुम इसका बताया प्लस 50 तो अच्छा प्लस 50 51,800 ठीक है ना टोटल हो रहा है 51,800 अब उसमें से ही सारा अमाउंट को लेस करो माइनस कर दीजिए माइनस 12,000 माइनस 2,500 माइनस 12,000 कितना बचा 25,300 कितना 25,300 क्या बोलो 25,000 अच्छा ठीक है कितना 25,300 25,300 क्वेश्चन याद है क्या बोला था जो रिमेनिंग बचेगा उसको भैया बातू को 40% हरीश को 30% दादा को 20% एंड जर्नलिज्म में 10% ट्रांसफर कर देना तो कुछ नहीं भाई आओ मैं कितना बचा था जर्नलिज्म के लिए ट्रांसफर कर देना 25,000 300 था ना तो 25,253 आएगा हाँ है ना जर्नलिज्म इतना गया 2 क्या लिखा जाता है यहाँ पे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट किस किस को भाई तीनों को कर दो ना भाई बासु हरीश और जादव तो कर दो भाई जितना भी अमाउंट हम 25,300 का 40% निकालो बासु में डाल दो बासु का कौन सा अकाउंट कैपिटल अकाउंट हरीश का कैपिटल अकाउंट जादव का कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट डाला भाई बासु का होगा 10,120 कितना भाई बासु का 10,120 कैसे निकालना है ना 25,300 का 40% 25,300 का 30% इसको दे 25,300 का 40% निकाला तो 10,120 आया क्या डाल दिया बस फिर वापस 5,300 का कितना परसेंट था 30% 75 और नेक्स्ट का होगा 5,060 5,060 बस खत्म हो गया क्वेश्चन दोनों साइड का टोटल मैच कर जाना चाहिए 51,800 है पूरा तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में आओ फटाफट थोड़ा जल्दी करोगे ये और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई मेरे बुक में दिया है x and y भैया क्वेश्चन सेम है कैसे पता चलेगा भाई तो आगे का जो भी डिटेल होता है ना अपने उसको मैच करते हैं भैया मेरे बुक में x and y का नाम दिया है किसी बुक में कोई नाम दिया होगा इसमें मैच करते हैं कैसे x and y started पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2017 ठीक है ये कंट्रीब्यूटेड कितना रुपया 80,000 और 60,000 मतलब भैया मेरे बुक में 80 दिया तुम्हारे बुक में दिया ना सेम क्वेश्चन ही वाला है भैया कैसे दिया मेरे पास x और y ठीक है रेस्पेक्टिवली इनका कैपिटल कितना भाई 80,000 और 60,000 80,000 ये 60,000 ये क्या है इनका कैपिटल दिया है ठीक है द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने को दिया है क्या लिखा है पढ़ो x प्रोवाइड हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज तो भैया x ने क्या किया है अपना खुद का ऑफिस दे दिया बिजनेस यूज के लिए एंड चार्ज ईयरली रेंट ऑफ रुपीस कितना 1,20,000 आया ना which is credited to his account मतलब भैया x ने क्या दिया है x ने रेंट के लिए जगह दी है हाँ या ना x ने अपना जगह दे दिया बिजनेस को यूज करने के लिए कितने रुपए में 1,20,000 भैया एक क्वेश्चन ये रेंट पीएल एप्लीकेशन आता है क्या नहीं आता है क्यों इस इफेक्ट पीएल में पड़ेगा मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया रहेगा प्रॉफिट गलत होगा प्रॉफिट को पहले सुधारेंगे क्वेश्चन के बाद पढ़ते हैं ठीक है 20% of the profit to be transferred to general reserve मैं क्वेश्चन में को दे दिया यहाँ पे लिख दे भाई 20% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में जाएगा पक्का फिर नेक्स्ट है x and y to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively भैया यहाँ पे सैलरी हेडिंग आ गया सैलरी कितना 2,000 and 3,000 मंथली ना तो कहते हैं मंथली सैलरी पर मंथ लिख दो भाई हेडिंग दे करके पर मंथ
पर मंथ। ठीक है, y is entitled to a fixed commission of rupees कितना भाई 7000। भैया कमीशन गाड़ी और भाई के नाम पे कितना जाएगा भाई 7000 लिख दिया। फिर क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। भैया कैपिटल में इंटरेस्ट 12% है ना। फिर क्या दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। तो भैया ड्राइंग का अमाउंट दिया नहीं है, पर्टिकुलर बना तो दिया है, अभी नहीं दिया हुआ, अभी तक अपने जो पढ़े उसमें नहीं आया वो। अभी अपने पास रेट है, कितना परसेंट है रेट 10%। तो ये लिख दिया पर annum हुआ, ये लिख देना। ड्राइंग्स भी केस में ना पर annum पक्का लिख देना हमेशा, छोड़ना मत। फिर क्या लिखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। भैया इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? इक्वली होगा। नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 8:6 मतलब कितना हो गया भाई 4:3 आया ना। भैया इस रेशियो के हिसाब से ये ना 8:6 मतलब कितना हो गया 4:3 मतलब 4/7 और 3/7 पक्का कटेगा ना 8:6। हाँ। ठीक है, तो क्या दिया था प्रॉफिट फॉर द ईयर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट टू एक्स एंड अबव एप्रोप्रिएशन। कितना दिया हमारे को प्रॉफिट? हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 2,45,375। मेरे ये प्रॉफिट सही है? नहीं। क्या ये प्रॉफिट सही है? नहीं भाई ये प्रॉफिट सही नहीं है। हां, और एक अपने को डिटेल दिया है दैट इज ड्राइंग से रिलेटेड। कितना ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। भैया क्वेश्चन अपने को वो नहीं बताया भैया बिगिनिंग ऑफ द मंथ एंड ऑफ द मंथ कहां पे, तो क्या माना जाता है मिडिल माना ही पक्का सही सर। 6 होगा ना 2 करेंगे तब। अब ये आपने को क्वेश्चन बोला भैया गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। भैया जर्नल एंट्री हम कैसे चेक करेंगे भाई? तुम्हारे नाम पे होमवर्क है पक्का क्या करना, नहीं करेगा फिर मुंह मारेगा। मैं मारता अच्छा। अब भैया आपने को क्या दिया है? हां वो कहां है और देख नहीं रहा अब वो है छुपा के रखा, उसी से पढ़ेगा बस, उसी से मारेंगे वापस। अच्छा सुनो ना भाई, आपने को मांगा क्या? आपने को बोला भैया पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ। तो भैया आपने सीधा पीएल बनाए, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। पहले बताया कि प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता है मेरा प्रॉफिट जो दिया हुआ है 2,45,000 सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया इसमें से क्या नहीं आना था यहाँ पर रेंट भैया रेंट नहीं आना चाहिए था, इन्होंने रेंट दे दिया तो भैया इसमें से रेंट का हटाओ माइनस करो, इनकम से हटेगा कितना बचता है 12537। ठीक है भाई तो बता दो 12537 मतलब भैया रेंट का कहानी खत्म हो गया। हाँ या ना? क्या हो गया? वो फूड चला गया अरे एड्रेस नहीं आएगा बाबा 12537 नहीं आएगा बढ़िया 537 भैया। एक सेकंड रेंट अपने पे तो किए, रेंट यहाँ नहीं आना था, कहाँ आना था? पे में आना था। मैं देखो तुम लोग भूलेगा तो सही कंसर्न देखो भैया रेंट एंट्री होता कि नहीं होता? रेंट पे तो करते ही, रेंट देना बाकी था ना, रेंट देना बाकी था तो रेंट का भी एंट्री बनता कि नहीं बनता? तो ये पहले एंट्री अगर चेक करेगा तो रेंट से रिलेटेड ही दिया है। अपने भैया अपने तो सीधा पीएल एप्लीकेशन बनाने चले गए, इसलिए बोला भैया सीधा प्रॉफिट बताओ। अगर ये नहीं होता तो भैया अगर जनरल एंट्री करते तो पहले क्या बोलता भैया जो रेंट का अमाउंट बनता है रेंट का इफेक्ट पीएल में पड़ता है वो सब करके बताओ। जहां से रेंट की एंट्री क्या होता? रेंट अकाउंट का टू किसका एक्स टू एक्स का बेच अकाउंट कैपिटल की करंट भैया। अब एक बात है देखा अगर फ्लक्चुएटिंग मानोगे तो कैपिटल, अगर फिक्स मान के चलोगे तो वही करंट। क्योंकि क्वेश्चन अगर देखेगा ना एंड में देखो दिख जाएगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। अगर भैया फ्लक्चुएटिंग होता है तो क्या होता? फिक्स होता है तो क्या होगा? तो अभी अपने किसको मानना है भाई? फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, कैपिटल में चेंज आएगा तो एंट्री क्या होता है भाई? रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट। फिर रेंट का इससे प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? रेंट पे करने के वजह से प्रॉफिट बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो एंट्री क्या होता है भाई? पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये एंट्री होता पक्का। उसके बाद अपने जो प्रॉपर्टी एंट्री पास करने का करते हैं वो सब। अभी अपने सीधा इसकी एंट्री करते हैं भाई। अपने क्या बना रहे हैं भाई? सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन क्या पे लिखा जाएगा बाय पीएल कितना 1,25,375 प्रॉफिट हैज बीन ट्रांसफर्ड पक्का। अब ये यहां पे कुछ लिखा था क्या जनरल रिजर्व में कितना रुपया जाएगा भाई? जनरल रिजर्व में कितना 20% ऑफ द प्रॉफिट ही बोला था ना, ये नहीं बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट और कुछ नहीं लिखा, बोला 20% ऑफ द प्रॉफिट। वे प्रॉफिट कितना ये ना? हां नेट प्रॉफिट का ये होगा ना। प्रॉफिट कितना एक्चुअल 24,000 इसका 20% निकालना 24 एग्जैक्ट ये आ रहा है
एक थप्पड़ मारेगा 1,25,000 है 25,075 1 लाख 2507 एक चीज 1,20,000 आया कहाँ से हमारे मन में तो ये ना प्रॉफिट कितना है एक्चुअली इतना इसका 20% कितना रहा भाई 25075 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 जनरल रिजर्व कितना बता रखा हूँ 25075 25075 मतलब भैया ये भी खत्म पक्का अब ये जैसे से खत्म हुआ काटो भैया अभी साली को खत्म कर रहा हूँ नहीं टू पार्टनर्स किस किस को दे रहे भाई एक्स को भाई तो उनके कैपिटल में डाल रहे भाई अगर भैया यही होता ना वो क्या अगर ये फिक्स होता तो यहाँ पे करंट अकाउंट आना होता पक्का कितना कितना भाई 2436 2400 24,000 होगा 2000 24,000 होगा 2k है 2 का जो 2 है फिर कमीशन 2 पार्टनर कमीशन किसको दे रहे भाई भाई को दे रहे भाई के कैपिटल में 7,000 ये भी खत्म ड्राइंग्स का यहाँ पे आएगा क्या कुछ इफेक्ट बाय मैं ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आएगा ड्राइंग्स का अमाउंट क्या था उसका इंटरेस्ट पे आएगा तो डाल दो ना भाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस किस को दे रहे भाई x को और y से ले रहे पक्का कितना कितना भाई 40,000 में 10% कितना होता है 4,000 भैया ये तो कौन सा है क्वेश्चन में कुछ बोला है 6 भैया ये तो हो जाएगा 2,000 चेक करो भाई 2,000 होगा क्यों सर मैं क्वेश्चन में को कुछ बताया ही नहीं है समझा ना भैया अपने जितना दिन से जो प्रैक्टिस करके आए ना उसका फायदा क्यों हो रहा है भैया जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा और इसके अंदर भैया याद करिए छोटा वाला पार्टी है भैया छोटा छोटा को मिला बोलते हैं भैया स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ वही खेल सारा स्मॉल को मिला दिया और थोड़ा सा लार्ज बना दिया क्वेश्चन खत्म ठीक एग्जांपल घटिया था ठीक है काम हो गया 2,000 यहाँ पर आया और यहाँ पे 9,000 है 2.5 ठीक ये भी करता हूँ तो बचा क्या भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालूं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9600 और 7200 9600 और 7200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खत्म अब भैया जो बचेगा वो तुम्हारे नाम पे भाई होमवर्क कर लो क्यों भैया इन सबको ऐड करो जो टोटल आया उसमें से इस सब अमाउंट को लेस करो जो बचेगा वो 4:3 के रेशियो में ये 4:3 कैसे आया था बताएगा वो 4:3 कैसे आया था 80:60 हां 80:60 को जब ब्रैकेट में सैलरी उल्टा सारी उल्टा नहीं होगा x के नाम पे ओह सॉरी 2,000 है y के नाम पे 3,000 भाई ऐसे बोला मेरे को तू गलत कर ही नहीं सकता इस चैप्टर में तो पक्का क्यों भाई सब कुछ कहानी की तरफ से लिख देता है पक्का आता मैं कह रहा तो ये कितना आ रहा है बताएगा क्या चीज पे कितना आ रहा माइनस करने के बाद सब कुछ वो करेंगे करो बाबा 21,000 आ रहा है यहाँ पे टोटल अच्छा टोटल क्या क्या लिखेगा टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ओ भाई एसओ यहाँ पे ना क्या लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा है ठीक है छोड़िए x और y का कैपिटल पक्का 12,000 9,000 ठीक है चलेगा 12,000 9,000 एंड द क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जल्दी से करो अच्छा सुन आखिरी क्वेश्चन करते हैं भाई आज के क्या लिखा है A, B and C हमारे को मेरा क्वेश्चन नाम दिया होगा देखो चेक कर A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 बस खत्म भैया A या B या C या ठीक है इनका रेशियो क्या दिया है 2:2:1 2:1 मतलब 2/5 2/5 ठीक अब आगे चलो भैया 8 ड्रॉस कितना किया 6,000 एवरी मंथ B and C 4,000 each every month ठीक है भाई ये छह जब निकलता है B और C तो भैया सबसे पहले को क्या दिया हुआ इनका ड्राइंग्स दिया है तो ये ड्राइंग्स भी देंगे क्या दिक्कत है भाई इनका कितना है 6,000 रुपया पर मंथ B और C का 4,000 पर मंथ 4,000 पर मंथ कितना दिया है आगे बढ़ो The drawings were made on the last date of each month वो बेस्ट है ना हर महीने के आखिरी दिन ठीक है ना क्या दिक्कत है वे पहला तो यहाँ अपने को दिया है एंड वाला डिटेल लिख दिया ब्रैकेट में और फिर डेट की है क्या देखो इससे पढ़ेंगे ना आगे हो जाएगा यहाँ तक तो नहीं लिखा हुआ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन ये इंटरेस्ट ऑन बीज लोन मतलब क्या होता है भैया बी ने पैसे दिए हैं कि बी ने पैसे लिए हैं बताएगा भैया बी ने पैसे दिए हैं या बी ने पैसे लिए हैं सोचो भैया बी ने दिए होंगे तो कुछ तो किया देखो खाया पक्का
ये देखिए ना क्या होगा, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल एट द रेट 10%, मतलब भैया बी के लोन पे भी 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी कितना परसेंट बोला आपने को, 10%, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी क्या बोला, कैपिटल पे भी ने को क्या दिया भाई, 10% दिया है, इतना तो बोला है। आगे आ जाओ फिर, ये ड्राइंग्स में ई यानी एंडिंग ये मतलब एंड है ना, एट द एंड ऑफ ईच मंथ लिखा है, एंड पार्टनर्स सैलरी ऑफ 20,000 टू बी एंड 30,000 टू सी, मैं सैलरी का बता दिया, सैलरी कितना भाई बी के पास 20,000 ना, हां मैं बी को 20,000 बी को और 30,000 सी को, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज कितना रुपए भाई, 3 लाख रुपए, हमारे पास प्रॉफिट कितना रुपए, 3 लाख रुपए दिया है। गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ओ भाई पार्टनर कैपिटल भी दिया है, करंट भी दिया है, सब कुछ कहां जाएगा, करंट में, एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भैया कैपिटल ने बहुत बड़ा दे दिया, अब यहाँ हम कैपिटल की जगह छोड़ा था इतना, करेक्ट है, तो ये इतना सम हो पाएगा कि सारी इंफॉर्मेशन ट्राई करते हैं लेट्स कुछ तो बनेगा। मैं देखना क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट कब का दिया हुआ है, इनका कैपिटल कितना कितना था, 1,80,000 50,000 आया ना, ए का कितना था, 1 लाख था, फिर बी का 80,000, सी का 50,000, ये तीनों कैपिटल कब का था, डेट बताएगा, 1 अप्रैल से दिया हुआ था, पक्का। फिर क्या दिया है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ऑन 1 अक्टूबर, भैया इन्होंने और पैसे बिजनेस में लेकर आए, कितना कितना रुपए, 20,000 और 15,000, पक्का आया ना, एडिशनल कैपिटल जो इन्होंने लेकर आया, ए और बी ने पैसे लाए, उनके कैपिटल बढ़ेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ पे कितना कितना 20 और 15, 20,000 और 15,000, कब लेकर आए इन्होंने, 1 अक्टूबर था भैया, 1/10 पे, पक्का। फिर आगे आओ, फिर क्या लिखा है, कैपिटल विथड्रॉन ऑन 1 अक्टूबर, भैया सी पैसा ला नहीं रहा है, सी बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है, तो भैया माइनस दे देंगे यहाँ पे, कितना रुपए भाई, 10,000 रुपए लेके जा रहा है, 10,000 रुपए कब लेके जा रहा है भाई, सेम डेट 1 अक्टूबर, पक्का। तो भैया इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आ गया, कैसे करना है भैया, जब से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे, फिर प्लस माइनस करने के बाद का अलग इंटरेस्ट निकाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे होगा भाई, करंट अकाउंट दिया है भैया, करंट अकाउंट का वाले से दिया है, बताइए अब लिखिए करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कितना कितना 10,000, 4,000 डेबिट और 5,000 भैया, 10,000, 4,000 रुपया कौन सा दिया है, डेबिट दिया है और 5,000 दिया है, हाँ यार भैया एक चीज का इसमें इंटरेस्ट होगा भी नहीं, मैं सोच के तो भाई ये जो 10% था ये किससे था, कैपिटल भी था, करंट पे नहीं था, पक्का है ना, जब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन जो बताएगा बस वो। फिर भैया क्या दिया है, लोन अकाउंट दिया है, ओ भैया एक चीज और, पहला क्वेश्चन भैया बी से लोन, बी को लोन दे रहे हैं कि बी से लोन ले रहे हैं, सोच लो भैया, बी ने लोन दिया है या बी ने लोन लिया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है, कैसे पता चला, डेबिट है, लोन पे लोन 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 जो सबसे आखिरी वाला है भैया, लोन दिया है, पता है हम कैसे पकड़े, तो भैया दिए हैं कि दिए, भैया हमने बी को लोन लिया है या हमने बी से लोन लिया है, कैसे पता चलेगा, लिए हैं कि दिए, बताओ भाई, ऊपर क्वेश्चन लिखा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, भैया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, लाइन पढ़ पा रहा है भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट का बात याद है, वहाँ पे क्या लिखा था, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बी लोन, भैया चार्ज करना मतलब क्या होता है, आपको बी से लेना है, तो कहना भाई हम तो तेरे को ये बोल रहा है, अकाउंट कुछ नहीं है भाई, अकाउंट सिर्फ इंग्लिश का वर्ड्स को खेलता है और कुछ नहीं कर रहा, मतलब ये मेरे को कैसे पता चलेगा भाई हमने बी को लोन दिया है या लिया, मैं क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो मेरे को समझ आ जाएगा, आया ना, यहाँ पे क्या होगा भाई, सोच लेगा भाई क्या माना यहाँ पर, और लिए वापस पकड़, अगर हम तो लोगों को कंफ्यूज किया, कुछ नहीं किया, चेक करना वापस क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, मतलब भैया बी ने लोन दिया है, अरे बाबा सोचिए बी ने लोन दिया, सिंपल है ना, सोचिए क्या हो गया, बी ने हमको लोन दिया, उस लोन पे हमको उसको क्या देना चाहिए था, इंटरेस्ट, हाँ है ना। पहला क्वेश्चन भैया जो लोन है, ये लोन भैया क्या हम किसी थर्ड पार्टी से ले सकते हैं, हाँ या ना, ले सकते हैं, करेक्ट है ना।
मतलब भैया बी को स्टेप अपने को कैसे ट्रीट करना है, एज ये हमारा आउटसाइडर है, पक्का आउटसाइडर है, तो भैया इसके वजह से भैया मेरा प्रॉफिट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, तो मैं डालू ना भाई। यहाँ पे जो लोन का है उसके वजह से कुछ रेट बढ़ने वाला है। किसका लोन है भाई, बी का लोन है, कितना रुपए का, बी का 20,000 का लोन है, आए ना, उस लोन पे कितना परसेंट है पता है, 10%। क्वेश्चन दिया है 10%, पता है कैसे, कहाँ पे, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लीज लोन, कॉमा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कितना दिया भाई, एंड कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। भैया एक चीज क्या होगा बताओ, पता लगाओ भैया, प्रॉफिट कितना हमारे पास, भाई 10% होगा कि नहीं होगा, मैंने सोचा ये 10 सोचो भाई, ये मतलब वहां पे जो लाइन लिखा है ना उस लाइन को बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, उसका क्या दिया है, कॉमा दे दिया, मतलब भैया बी का लोन पे जो इंटरेस्ट है रेट दिया नहीं अपने को, सोच के देख वहां पे कॉमा दे दिया, तो क्या इसमें क्वेश्चन कैसे लिखा है, ये देखिए देखिए भैया हल्का सा कंफ्यूजन किया, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, कॉमा दे दिया, उसके बाद भैया अलग बात चालू किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल, भैया उसके बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल एट द रेट 10%, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या भैया ये 10% यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं, सोच के तो क्यों भी एप्लीकेबल नहीं, कैसे पता चला भैया, कॉमा मतलब क्या हो गया भैया, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, कंफ्यूजन है कोई तो पूछो, समझ क्या है, मतलब ये यहाँ पे जो 10% हो गया था, ये 10% गलत होगा भाई, समझ क्यों, ये देखिए इतना सही चीज है, अगर ये देख मेरे को पता नहीं भाई कॉमा का कितना इम्पैक्ट है भाई, यहाँ पे जब पढ़ा तो समझना है ना भाई, मतलब आपने क्या करते हैं एक बार नॉर्मल तुम लोग जैसे हम पढ़ते तो हम भी वही लिख रहे थे ना पहले 10%, फिर हमने बस ध्यान दिया वहाँ पे क्या दिया है, कॉमा दिया है, अगर कॉमा मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट का बाद अलग हो रहा है, कैपिटल और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का बाद अलग हो रहा है, पक्का, तो भैया यहाँ पे कितना परसेंट होगा, 6% के साथ आएगा, पक्का पक्का, हाँ भैया ना, सही है, सॉर्टेड है, किसी को दिक्कत नहीं, पूछ लो भाई, पक्का है ना, ओ भाई पीयूष कोई कंफ्यूजन नहीं कि भैया ये वाला पार्ट में क्या हुआ, भैया यार जब अपने घर से बनाएगा तो भैया घर में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, वरना समझ नहीं कर पाएगा, पक्का, मैं बनाए, मैं बताइएगा मेरा प्रॉफिट एक्चुअली कितना होता है, भैया एक चीज इस लोन पे इंटरेस्ट निकालने में कितना होता है, 20,000 का 6% कितना होता है, 1200 रुपया, भैया प्रॉफिट कम हो जाएगा क्या 1200 से, हाँ भैया तो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट कितना वाला बताएगा भैया, 3 लाख में से 12 बता दो, 2,98,800 होना चाहिए, हाँ यार, ओ भाई आया कि नहीं आया, 2,98,800, भैया क्यों ये प्रॉफिट चेंज हुआ, क्योंकि भैया लोन हम किसी से भी ले सकते थे, पार्टनर ने दिया तो भी उसको हम एज अ आउटसाइडर ही ट्रीट किया, तो भैया लोन का काम खत्म, लोन पे लगाओ काटना फटाफट, पक्का, सही है, अब इस लाइन पढ़ना थी, ये तो लाइन समझा के मैं इस क्वेश्चन में काम करना, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, क्यों भाई अगली बार कभी प्रैक्टिस कर रहा हो ना तो इस क्वेश्चन को पक्का देख लेना, तो भैया अब हमको अगर बोला जाए क्या बनाना है, पीएल एप्लीकेशन बन जाएगा, बनाओ भाई फटाफट 5 मिनट बन जाएगा, भाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा एक्चुअली 2,98,800, मतलब ये प्रॉफिट का काम खत्म, हाँ यार सैलरी दे दो भाई, टू पार्टनर सैलरी, किस किस को भैया, बी को और सी को देना है, बी को और सी को 20,000 और 30,000, 20,000 दिया 30,000 दिया, सैलरी का काम खत्म, हाँ यार ड्राइंग्स पे आना कैसे करना है, पहले ड्राइंग्स को कर लेना, क्यों इंटरेस्ट कैपिटल में थोड़ा सा कुछ है, कहानी है तो मैं पकड़ी करा रहा हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किस किस का भाई, ए बी सी, एक चीज रहेगा इनका कौन से सब कुछ ज्यादा था, कैपिटल की करंट क्यों भैया, क्योंकि भैया फिक्स कैपिटल, तो भैया यहाँ पर करंट आएगा, यहाँ पे भी करंट आएगा, इधर भी करंट, बताओ ना भाई जल्दी, ए का 32,400, इंटरेस्ट गलत बोल रहा भाई, ड्राइंग, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक कर क्या 72,000 का 10% करेंगे तो भैया 10% into 5.5 into end हो जाएगा 5.5 into भी तो होगा 6,000 है, 6,000 into 12 करके कितना होता है, मैंने निकालो ना, कैलकुलेट करो, 17,000 into कितना परसेंट बोला आपने को, 10%, 7,200 हो गया, है ना, 7,200 भैया साल का हुआ, अपने को एंड ऑफ ईच मंथ, तो into 5.5 divided by 12 आता है, तो भैया यहाँ पे कुछ और आ रहा होगा, कितना आता है 3 का 0,
इसका पक्का यहाँ तक भी हुआ। ड्राइंग्स का काम है, तुमने ड्राइंग पे लगाया काटा। अब भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद से ट्राई करना, सिर्फ एक का ट्राई कर लो, एक का अगर मिल जाएगा मेरा काम मिल जाएगा। सोचना है बहुत इजी है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे कितना महीना तक का इंटरेस्ट? अक्टूबर अप्रैल से लेकर हाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर हुआ ना, तो अक्टूबर का महीना को तो काउंट ही नहीं करेंगे, 6 महीना, तो 6 महीना तक 1 लाख पे इंटरेस्ट। 1 लाख पे 10% कितना होता है? 90,000। 1 लाख पे 10% 5,000 1 लाख पे 10% 10,000 होता है साल भर का, तो भैया 6 महीने का कितना? 5,000। मतलब भैया इस पे निकला अपना, इस पे हल्का सा दूसरा क्रेडिट करेंगे। हां भाई क्रेडिट दिखेगा, चल यूज करते हैं। मतलब भैया इस पे निकला 5,000 आया ना। अब भैया अक्टूबर से कितना हो गया मेरे पास? 1,20,000 हो गया। अब भैया 1,20,000 पे 10% कितना होता है? 12,000। 12,000 भैया साल भर का 6 महीने का कितना? 6,000 रुपया। ये यहाँ पे 6,000 जाएगा, मिला के इंटरेस्ट कितना निकला? 11,000। चेक करो बुक में आ रहा है कि 11,000 आया? हाँ। पढ़ाता तो अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का करंट में जाएगा कितना का भाई? 11,000 भाई आ गया होगा तुम लोगों को समझ में। हाँ। भैया बी का निकालो, टोटल 8750 निकाल लिए दोनों? क्या बात कर रहे थे? कैसे निकाला भाई? बैलेंस ही निकाला। बी का अच्छा कैलकुलेटर है ये ना, एचसी होने का फायदा कितना हो? 8750। 8750 इसका भैया माइनस करके निकाला ना, हाँ इसका माइनस क्या था? 4500। कितना? 4500। भैया ये भी हो गया। एक मिनट बताएगा भैया सारा क्रेडिट तो हो गया, इसका क्या काम है भाई? ये कैसी है? इसका जो का क्या, इसका इफेक्ट इसमें तो नहीं आता। तो भैया ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था। अपने को अगर बनता है ना भैया पार्टनर का कैपिटल बनाओ, पार्टनर का करंट अकाउंट, वहां पे डिटेल काम आता है। पक्का इसका सिर्फ दिया है ताकि अगर भी अपने को बोला जाए पार्टनर का करंट अकाउंट बना के दिखाओ तो अपने बना के दिखा देंगे। पक्का, वरना भैया इसका अपने इस क्वेश्चन में अभी के लिए अगर अपने से पीआर एप्लीकेशन आ जाए तो इसका कोई यूज नहीं है। पक्का, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा भाई? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट डैश कौन भाई? ए बी सी का करंट डाल देगा तुम लोग अपने आप, हो जाएगा। काफी आज के लिए काफी इतना एंजॉय करो।